ऐसे लग रहा है कि तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ भी रहे हैं तो पेपर कभी लीक हो जा रहा है, कभी कुछ भी हो जा रहा है। ऐसे मतलब जॉब नहीं मिल पाएगा, यही सब। और घर से प्रेशर भी रहता है बहुत सारा। एग्ज़ाम देते के साथ बाहर निकलते हैं, सही से घर भी नहीं पहुंचे और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो हम एग्ज़ाम में बैठते ही अपनी किस्मत लिखने के लिए, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं, कुछ और होते हैं, हमारी किस्मत पे पैसे फेंक के इसे मिटा देते हैं। ट्विटर पे जो है इतने आंदोलन, इतने हैशटैग चलाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अपना एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं, बयान दे देते हैं, पेपर ऐसे हो। सुन लीजिए, अगर मैं बोलने जा रहा हूँ, आप लोग सीरियस स्टूडेंट हो, आप बात करने के लिए आए, मुद्दा रखने के लिए आए। पहली बात है कि मुद्दा रखने के लिए आपकी समझ भी तो होनी चाहिए उतनी। अब मैं जो बात कह रहा हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता संख्या। आओ आप भी आओ, संख्या की दृष्टि से कितने लोग, आओ आप भी आ जाओ, आइए। संख्या की दृष्टि से कितने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि बहुत लोग 12वीं का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, अभी सीबीएसई का 12वीं का रिज़ल्ट आया है। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ये तय कर रहे हैं कि उनको कहाँ कोचिंग करना है, कहाँ एडमिशन लेना है, कहाँ क्या करना है। मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि 80% लड़के जो कोचिंग करने, 100 में 80% लड़के जो कोचिंग करने के लिए लड़के लड़कियाँ घर से पेरेंट्स पर दबाव डालते हैं या किसी कोर्स में एडमिशन लेने की बात कह के बड़े शहरों की तरफ जाने का रुख करते हैं, उनमें से 80% पढ़ाई का कोई काम नहीं करते। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी की बात है, अभी की बात है, आज की बात है। मैं तमाम कोचिंग सेंटर्स में गया था। मैं एक कोचिंग सेंटर के मालिक को जानता हूँ। उन्होंने कहा कि क्लास में मेरे स्टूडेंट्स आए होंगे, आइए आप देखते हैं। यहाँ मेरी कोई जान पहचान नहीं है। यहाँ बच्चे जैसे निकलते जा रहे हैं, देखिए एक क्लास छूटा था तो ये रुके, अब ये दूसरा क्लास छूटा है तो ये दूसरे रुके। तो मैं ऐसे ही बातचीत शुरू कर दिया। ये मेट्रो स्टेशन भी है, आज़ादपुर का मेट्रो स्टेशन है, वहीं पर एक कोचिंग है। बच्चे देखिए अब क्लास छूटा है तो बड़ी संख्या में है। तो जानते हैं क्या हुआ उस कोचिंग में? जब मैं वहाँ पहुँचा तो कोचिंग क्लासरूम में कोई था ही नहीं, कोई क्लास लेने के लिए आया ही नहीं था। कोचिंग के मालिक ने अपने स्टाफ को मेरे सामने बुला के पूछा कि जब कोई क्लास टीचर, जो टीचर है वो पढ़ा रहा है, अब वो पढ़ा रहा है तो वो तो उसकी फीस चार्ज करेगा, वो कोचिंग संचालक को देना होगा। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा आया ही नहीं है तो ये मास्टर साहब पढ़ा किसको रहे, क्योंकि उनको तो क्लास का पैसा देना है। तो वो जो बच्चे, जो वो स्टाफ के लोग थे, उन्होंने कहा सर लड़के 2 4 6 ही आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम यूट्यूब पर डाल देंगे और जो बच्चे हैं वो एक्सेस कर लेंगे, जब देखना होगा देख लेंगे। और वैसे भी लोग ऑनलाइन ज़्यादा देख रहे हैं। तो जानते हैं, उन्होंने कहा इससे फ़ायदा क्या होगा फिर इनको ऐसे पढ़ाने से, और जब यहाँ कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा सर एक बात है, वो सारे बच्चों ने फ़ीस जमा कर दी। फीस जमा कर दी, कोचिंग का काम खत्म हो गया। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला, एक भी पेरेंट को, मतलब मैं सब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले किसी भी पेरेंट्स को ये सूचित नहीं करते हैं कि हमारे 300 दिन के कोर्स में, 300 दिन के कोर्स में आपका बच्चा 30 दिन आया कि 130 दिन आया कि 230 दिन आया, उनको कोई मतलब नहीं, किसी को नहीं बताते। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये कोचिंग पेरेंट्स के सपने भी बेच रहे हैं और ऐसे सब्जबाग दिखाते हैं जिसमें कोचिंग में आने के लिए, जबकि वास्तव में सीरियस छात्रों छात्राओं की संख्या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत घटती जा रही है। और वो जो सीरियस हैं उनके सामने संकट परीक्षा के पेपर लीक का है, परीक्षा पारदर्शी नहीं होने का, क्लास छूटा है, कुछ और नए बच्चे आ गए। मैं जरा जो नए हम आए थे, ये जो पेपर लीक हो रहा है, इसमें आप लोग जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हो, नए बच्चों के दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, यही हम आप लोगों का जानने आए थे। पता करते करते आए थे कि इस कोचिंग में क्लासेस छूटेंगी तो बच्चे मिलेंगे। एक क्लास छूटी थी तो कुछ बच्चे मिले, दूसरी क्लास छूटी तो आप लोग आगे बताइए। और आप कहाँ से हैं और क्या एग्ज़ाम देना चाहते हैं? मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम संजना भारती है। मैं एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत गलत है। पेपर, इतने बच्चे मेहनत करते हैं, उसके बाद में पेपर लीक वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी होते हैं, ये इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मतलब गलत है, बहुत गलत है। बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत से आते हैं, पढ़ते हैं, कहीं कहीं से आके पढ़ते हैं। हमको तो जब बच्चियों को देखते हैं, लड़कियों छात्राओं को,
तो हमें सबसे पहला टेंशन यही होता है कि अभी आज भी, हालांकि अब बहुत ज़माना बदल गया है, लोग लड़कियों को, लड़कियां पढ़ भी ज़्यादा रही हैं, अच्छा रिजल्ट भी लड़कियां ही दे रही हैं, ये भी अच्छी खुशी बात है। लेकिन तब भी एक दबाव पारिवारिक निम्न मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग के ऊपर एक पारिवारिक दबाव लड़कियों पर जल्दी से जल्दी परफॉर्म करने का रहता है। वैसे में इस तरह के पेपर कभी लीक हो जाना, कभी कुछ हो जाना, वो आप लोगों को कितना हमारी रातों की मेहनत ख़राब हो जाती है। जब हम पढ़ते हैं पेपर लीक हो जाता है, फिर हमारे सिलेक्शन होने में लेट हो जाता है, वही प्रॉब्लम है। अच्छा, ये एग्ज़ाम जो अभी एसएससी वाला हुआ तो उसको आपने दिया था? नहीं, अभी मैं 12th पास करी है मैंने, अभी मेरा 12th का रिजल्ट आया। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी। आपको लगता है कि पेपर मतलब पेपर देने जाने से पहले आपके, अभी आई ही हो, तैयारी कर रही हो, लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसी तैयारी करके क्या होगा जब पेपर ही ऐसे लग रहा है कि तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ भी रहे हैं तो पेपर कभी लीक हो जा रहा है, कभी कुछ भी हो जा रहा है, ऐसे मतलब जॉब नहीं मिल पाएगा, यही सब। और घर से प्रेशर भी रहता है बहुत सारा, टाइम भी मिलता है, हाँ 2-3 साल में कर लेना है वगैरह, यही सब। नहीं, लेकिन ऐसा है, कोशिशें जारी हैं। देखो, दिल छोटा मत करो, जो परिस्थितियां हैं इसी को लड़ते भिड़ते, लेकिन अपनी बात को भी आगे रखना चाहिए। सरकारों पर, एजेंसियों पर दबाव पड़ना चाहिए। सर, दबाव रखने का कोई मतलब नहीं है ना, कितना दबाव रखेंगे? प्रदर्शन करने जाते हैं, उठा के जेलों में डाल देते हैं, ये भी मुश्किल है। केस लगा देते हैं, FIR लग गई, कल को पेपर इस समय तो देश में कोई आवाज उठाओगे तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। तो कोई खालिस्तानी हो जाएगा। चलने लगता है ऊपर से, डंडा भी चलने लगता है ऊपर से, बच्चों पे, स्टूडेंट पे कार्रवाई करने के बदले में डंडा चलने लगता है, ये सब भी होने लगते हैं। गलत बात है ये, पेपर ऐसे लीक नहीं करने चाहिए, जो पेपर लीक करते हैं उन पर चार्ज लगाना चाहिए। एक 17 साल का लड़का था, ट्विटर पे उसने नीट पेपर लीक, उसके खिलाफ मतलब आवाज़ उठाई थी, कैसे कैसे पेपर लीक हुआ है। उसको न्यूज़ मीडिया ने, जो देश का एक मतलब जाने माने चेहरे हैं, उन्होंने आके उसको देशद्रोही घोषित कर दिया है। एक जो उसने अपनी आवाज़ उठाई, नीट में पेपर कैसे लीक हुआ है, कैसे, नहीं, वो CBSE में अपना कुछ, उसने सुसाइड कर लिया है। अब उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, अच्छा, वो दूसरा केस था, वो दूसरा। अरे सोशल मीडिया ने तो और नरक मचा रखा है। जी सर, मेन चीज़ ये है ना कि अब ट्विटर पे जो है इतने आंदोलन, इतने हैशटैग चलाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अपना एजुकेशन मिनिस्टर आते हैं, बयान दे देते हैं, पेपर ऐसे हो गया। एक मैं बात कहना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि 80% जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, वो घूमने के लिए आते हैं। मुझे तो लगता है, सुनो, अब मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं, 100%, आपने 80% बोले, मैं तो कह रहा हूँ 90% ऐसे ही आते हैं। आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पर हम ये क्लास में रहते हैं, 10% बच्चे ही क्लास में रहते हैं 100% में से, नहीं तो बाकी सब घूमते रहते हैं इधर उधर। देखिए, हम कोई ऐसी चीज नहीं कर, हमारा कार्यक्रम जो पेरेंट्स देख रहे हैं, और जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी कोचिंग की भीड़ है, 80% खाली चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, घूम रहे हैं पार्क में, यहाँ वहाँ। अभी भी आप जाके देख सकते हैं कैफे में, अभी भी कई बच्चे बैठे हुए हैं। 1 बजे से क्लास चालू होती है और 5 बजे होते होते पूरा क्लास खाली। बगल में 2 कैफे खुल गया, नीचे क्लब खुल गया, बाकी रोड पे सब ऐसी मौज मस्ती चलती रहती है। अब आपकी बात है, अब आपका न्यूज़ में आप दिखाओगे, ये सब चीज़ न्यूज़ में दिखेगी। आप 80% कह रहे हो, हम 90% कह रहे हैं। 90% बच्चा बैठे हुआ, आप अभी हमें न्यूज़ दिखा रहे हो, आप समर्थन हमारा कर रहे हो। क्या सरकार नहीं देख रही होगी कि जो 90% लोग मजे कर रहे हैं, वो हम उनका समर्थन करें? सरकार ये बोलेगी क्या हम 10% का क्यों समर्थन करेंगे? 90% समर्थन कर देंगे ना, जो मजे कर रहे हैं, उनकी वजह से हम बच रहे हैं, उनके वजह से हमें गलती मिल रही है। अगर 1% को भी दिक्कत अब पेपर अगर लीक होगा तो उसी 90% वाला सिलेक्शन पा जाएगा, और जो 10% जो मेहनत कर रहे हैं, ये बेचारे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नहीं पढ़ता उसको फर्क नहीं पड़ता है, जो दिन रात मेहनत करता है फर्क उससे पड़ता है, जो मेहनत। सर, भैया आप? मैं झारखंड से हूँ। मैं 1000 किलोमीटर कम से कम यहाँ आया हूँ दिल्ली पढ़ने के लिए। हम एज ए मिडिल क्लास फैमिली के एक ही मकसद रहता है कि हम पढ़ के अपने फैमिली को कोई अच्छा मकसद दे पाएँ, लेकिन एग्ज़ाम देते के साथ बाहर निकलते हैं, सही से घर भी नहीं पहुँचे और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो हम एग्ज़ाम में बैठते ही अपनी किस्मत लिखने के लिए, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं, कुछ और होते हैं, हमारी किस्मत पे पैसे फेंक के इसे मिटा देते हैं। तो हम लोग क्या करें? हम 1000 किलोमीटर झारखंड से यहाँ पे खास पढ़ने आए हैं दिल्ली, लेकिन पता चल रहा है कि मतलब पेपर लीक है, तो हम किस मकसद से इसको तैयारी करें? हमारा आधम डिमोटिवेट तो हम यहीं हो जाते हैं। और मैं एक, आप देख भी सकते हैं, मैं हैंडीकैप हूँ, फिर भी मैं तैयारी करने आया हूँ कि मतलब कि कुछ अपने इन फ्यूचर कुछ कर पाऊँ, लेकिन पेपर लीक पे डिमोटिवेट हो जाता हूँ।
मैंने आज आपको छात्रों का दर्द दिखाया। हो सकता है कि आपको आज के कार्यक्रम में उतना रंग, उतना चटखारा, उतना मसाला न मिला हो। आपको ये भी लग सकता है कि ये बड़ा नीरस सा कार्यक्रम है, लेकिन ऐसी कोशिशें मैं करता रहा हूँ। बहरहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कैमरामैन संजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।